बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और एटमी जंग बहुत करीब पहुंच गई है। अगर इसको यूँ देखा जाए कि जैसे बिल्कुल आप उसके दहाने पर मौजूद हैं और आग के शोले जो हैं पूरी दुनिया को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका जो है एक नई जंग छेड़ने के मूड में नज़र आता है और इसलिए उसने डार्क क्वीन के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था ईरान का, उस पर हमला किया। ईरान के जनूब में वाक़या ये होजिस्तान में वाक़या पावर प्लांट है होजिस्तान में, जिसको निशाना बनाया है और उसको नुकसान पहुँचाया है। गो ये अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था ज़ेर तमीर था। कहा यह जाता है कि इसमें शायद यूरेनियम, अफसुर्दा यूरेनियम नहीं था, लेकिन इसको तमीर किया जा रहा था। उसकी तमीर से पहले ही अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। ईरान ने इस पर भरपूर एहतजाज किया है और कहा है कि ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की वाक़ई खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर आप एटमी साइट पर हमला करते हैं तो फिर ख़ित्ते में तो बहुत सारी एटमी साइट्स मौजूद हैं। यूएई के अंदर इस वक्त ख़ित्ते का सबसे बड़ा पावर प्लांट मौजूद है। दमूना इसराइल की साइट मौजूद है, जहाँ पर वाकई में न्यूक्लियर पर काम किया जा रहा है। तो क्या ईरान उसको भी हमला कर सकता है? एक ताज़ा तरीन जो है सूरत हाल में ईरान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ईरान के शहरियों को ख़तरा है। गो IAEA जो है इंटरनेशनल जो एजेंसी है एटॉमिक की, उसने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने इंस्पेक्शन की थी तो इसमें अभी यूरेनियम मौजूद नहीं था। लेकिन कब की थी? क्या ये हालिया दिनों में हुई है, कुछ सालों में हुई है? ये अभी तक वाज़िया नहीं है। इराक़ की सरहद के करीब बिल्कुल वाक़या खोजिस्तान में ये साइट है जहाँ पर हमला किया गया। और इससे पहले अमेरिका बो शहर में भी जहाँ पर एटमी न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसके अखाते में भी बम गिरा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग जो कि हम समझ रहे थे कि आपने हमज़ में जारी रहेगी, एटमी जंग में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर ईरान का कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट महफूज नहीं है तो ख़ित्ते में इज़राइल हो या यूएई हो, किसी का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो महफूज नहीं है। और अगर किसी एक को भी हिट किया गया तो एक ऐसी ताबकारी फैलेगी या ऐसी आग फैलेगी जो नहीं संभलेगी। बहुत सारे ममालिक उसकी लपेट में आ सकते हैं। और मुल्हमतुल उज़्मा के बारे में जो हदीस मौजूद हैं, उसमें यह कहा गया कि एक परिंदा जो है उड़ता हुआ जाएगा और उसे बैठने के लिए कोई जगह मुयस्सर नहीं आएगी। सब तरफ इतनी लाशें होंगी, यानी इतनी ताबकारी होगी या इतना समझें कि एटमी फजला होगा कि वो उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये मेरा वो गुमान है इस हदीस मुबारक के मुतल्लिक़, क्योंकि इतनी आबादी तो शायद बहुत लंबा अरसा गुजरे तो हो जाए कि जहाँ जहाँ जगह जगह जो है इतनी लाशें पड़ी हों कि परिंदा बैठ ना सके। लेकिन मेरा ख़्याल है तमसीलन ये बात जो है, अगर इसको समझा जाए तो ये किसी एटमी जंग की शक्ल जो है या एटमी जंग का खाका जो है वो पेश करती है। और अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमला करके ये इजाज़त ईरान को दी है कि वो ख़ित्ते के बाकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमलावर हो सकता है। अमेरिका जब से इस ख़त्ते में आया है, आपने हमज़ के अंदर ना वो कब्ज़ा कर सका, ना जहाज़ों को गुजरने के लिए सेफ़ पैसेज मिल सका। अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद जिस मुल्क ने भी जुर्रत की कि अपना वो जहाज़ गुजारे, उसको तबाह कर दी गया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ सुबह के वक्त, तो कल 2 वेसल्स जो हैं उनको बॉम्ब लगने से उनको तबाह किया गया है, जो कि आपने हमज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब का भी बयान आया है कि ये सब अमेरिका का किया धरा है। अगर अमेरिका ब्लॉकेट ना करे और अमेरिका ईरान पर पाबंदियाँ आयद ना करे, माहदे पर जो है उसकी पासदारी करे, तो ये पैसेज जो है ये वे जो है खुला रख सकता था 60 दिन तक। लेकिन क्या किया जाए कि अमेरिका हर आने वाली रात को, हमला वैसे रात को ही करते हैं छुप कर, हर आने वाली रात को ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में बॉम्ब बरसा रहा है। और अब तो ये है कि दारखुइन के जो है एटमी न्यूक्लियर पावर प्लांट, गो के इसको यही कहा जाए कि ज़ेर तमीर था तो सही, और इसको इस पर कब इंस्पेक्शन हुई थी किसी को कुछ पता नहीं है। और ये इस इंस्पेक्शन के नतीजे में अब जो है क्या वाकई में इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि यहाँ पर होने वाले जो है धमाकों से कोई ताबकारी नहीं फैलेगी। चलें, ताबकारी ना भी फैली, बहाना तो ईरान को मिलेगा, पासदारान को मिलेगा कि वो इसका जवाब जो है किसी भी एटमी रिएक्टर को निशाना बनाकर दे सकते हैं। तो क्या ये किसी एटमी जंग का जो है वो इब्तिदा तो नहीं होगी? क्या ये वो जो इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने
ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम तीसरा हमला करेंगे, चाहे इसके लिए तीसरी आलमी जंग ही लग जाए। तो क्या ये तीसरी आलमी जंग तो नहीं शुरू हो जाएगी? ये बहुत सारी बातें जो हैं इस वक्त दुनिया भर के जो दिफाई तजियाकार हैं वो इसको डिस्कस कर रहे हैं। ख़ासकर इस पूरी जंग में 40 रोज़ा पिछली और 9 रोज़ा ये वाली जंग जो है, इसमें अभी तक कोई किसी भी एटमी साइट पर हमला नहीं किया गया था। मासवाए ईरान ने दमुना और इन्होंने बो शहर में जो है किसी जगह पर दूर की साइट्स पर यानी हमले किए थे। एग्जैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमले नहीं हुए थे। दमुना में भी वो रहायशी इलाके को निशाना बनाया गया था। उसमें जो है वो पावर जो उसका स्टेशन था उसको निशाना नहीं बनाया गया था, न्यूक्लियर पावर स्टेशन को निशाना नहीं बनाया गया था। यहाँ पर बो शहर में भी जो है बॉम्ब गिरने की इतलात थी, लेकिन वो शहरी आबादियों में थी। कल रात भी ये ऑपरेशन जारी रहा। सेंटकॉम ने जो है इस ऑपरेशन के ज़रिए फिर बहुत सारे शहरों पे बॉम्ब बरसाए हैं और इसी में उन्होंने एक न्यूक्लियर साइट को भी, डार्कविन की न्यूक्लियर साइट को भी निशाना बनाया है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। खित्ते की सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती चली जा रही है। अमेरिका जो है वो मज़ीद एक्चुअली जंग को जो है उसका दायरा कार जो है उसको बढ़ा रहा है। और इस जंग के दायरा कार को बढ़ाने का नतीजा क्या निकलेगा कि मिडल ईस्ट में भी जो है जंग चली जाएगी। उसकी आग के शोले जो हैं अभी तो सिर्फ अमेरिकन अड्डों तक में महदूद हैं, फिर शहरी आबादियों तक जाएंगे। और अगर शहरी आबादियों तक जाएंगे तो मिडल ईस्ट के पास कुछ नहीं रहना, क्योंकि पासदारान इनकलाब जो हैं वो बहुत बड़ी तैयारी के साथ इस जंग में उतरे हैं। उन्हें पता है कि उनका मुकाबला अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ था, इसलिए उनका अज़म, उनका हौसला और उनकी वो जो कहना चाहिए जज्बा शहादत और जज्बा जहाद जो है वो इन तमाम ममालिक को जो कि मिलकर अमेरिका का साथ दे रहे हैं बहुत ज़्यादा अप है, यानी बहुत ज़्यादा हाई है। और इस वजह से वो जो है वो पीछे हटने को 1 इंच के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका भी ये बात जानता है कि ईरानी कट मरेंगे, लेकिन अपनी जगह जो है वो नहीं देंगे। अपनी तहज़ीब, अपना तमद्दन, अपनी ज़ुबान से बेहद प्यार करने वाले ईरानी खलीज फ़ारस को कभी नहीं देंगे। इसको जितना मर्ज़ी खलीज खलीज के नाम से पुकारा जाए, रहना इसने खलीज फ़ारस ही है, क्योंकि ये सदियों का नाम है, हज़ारों सालों का नाम है। सदियों का भी नहीं कहना चाहिए, हज़ारों सालों का नाम है। इसको यहाँ से मिटाया नहीं जा सकता। ये खलीज फ़ारस थी, खलीज फ़ारस है, खलीज फ़ारस रहेगी। डार्कविन पर होने वाले एटमी रिएक्टर पर होने वाले हमले ने इस जंग में मेरा ख़्याल है कि नई तबाही के इम्कानात पैदा कर दिए हैं। और ये नई तबाही के इम्कानात जो हैं आगे चलकर बहुत बड़ी तबाही में तब्दील हो सकते हैं। और इतनी बड़ी तबाही जो है उसकी दुनिया मुतकम्मल नहीं हो सकती है। और वो जो इज़राइल का कसाब है नेतन्याहू, उसकी जो ख्वाहिश है कि तीसरी आलमी जंग लग जाए, मेरा ख़्याल है ये उसकी तरफ एक कदम है। ईरान को तो हमल का मुज़ाहरा करना चाहिए। डार्कविन पर होने वाले हमले के जवाब में किसी एटमी रिएक्टर पर हमला नहीं करना चाहिए। जंग में अभी बहुत सारे मराहल आने हैं, जिसमें सब्र से भी काम लेना है, हिकमत से भी काम लेना है। अपने ही जो है लोग जो हैं अगर गद्दारी पर उतरे हैं तो उनको समझाया जा सकता है, उनको जो है उभारा जा सकता है, उनको मारा नहीं जा सकता। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान इस एटमी जो पावर प्लांट पर था हमले का जवाब अगर किसी और पावर प्लांट पर हमले में की सूरत में देगा तो ये फिर एक एटमी जंग होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।